जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए साहब, मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है, ये इसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे होते सारे के सारे प्रश्न लेके आया। लेकिन एक खासियत ये है कि ये सारे के सारे चैप्टर वाइज है और सभी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ऑल यानी कि जो भी 47 शिफ्ट हुई थी उसके सारे के सारे प्रश्न लेके आया हूं। हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। राइट सर, डेली जुड़ जाएगा। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली मैं आपको सोच रहा हूँ दोपहर के 1 बजे या फिर रात के। अभी फिलहाल में थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू मैं बना के रखूंगा। जुड़ जाएगा, 1 बजे जुड़ जाएगा, 1 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। राइट सर, या 1 बजे नहीं तो रात को 8 या 9 बजे आपको डेली मिलेगी। ठीक है सर, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम को, क्योंकि 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसको मैं जल्दी से कवर कराने का प्रयास करूँ। राइट सर, देखिए और एक मजे की बात बताऊं कि ये जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न आप यकीन मानिए परसेंटेज चला है। परसेंटेज जो है मैं आदित्य रंजन सर की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, वहां जाइए, सारे के सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे उस बुक से सीधे उठे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें एनटीपीसी के बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। चलिए सर, 46वां प्रश्न देखिए। यकीन ना हो तो जाके देखिए, जो बच्चे पुराने जुड़े उनसे पूछिए, मजा आ गया। 46वां प्रश्न, 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 2021 में 2019 से 2021 तो कितने साल हो गए? 2 साल। यानी कि 2 साल की बात कर रहा है, यानी एक साल 20% की वृद्धि तो दूसरे साल भी 20% की वृद्धि। देखिए, इस तरह के सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो रेशियो मेथड हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ चुका हूं, और एक सीरीज मेथड। सीरीज मेथड, राइट सर। तो मैं ये जान के चल सकता हूँ कि सीरीज मेथड से चलता हूँ। तो 2019 में 22,000 थी, 22 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि, 20% वैल्यू का 1/5। नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ? टोटल। तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 6 देगा। तो कितने जाएगा? 6/5 पहले साल, दूसरे साल 6/5। यानी कि सीरीज से काफी आसान हो जाता है। कितना जाएगा? 6/5। अब देखिए, 5 से 50 25 और 25 चौका 22 इंटू 4 इंटू 36 36। राइट सर, 22,000 है, इसका मतलब 1 जीरो और है। ठीक है, तो देखिए अब लास्ट में जीरो आएगी, लेकिन आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बात को नोट करना। लास्ट में क्या आएगी? जीरो आएगी, लेकिन आपको जीरो तो आएगी, इसके बाद यूनिट जो देखिए, 2 चौक 8 और 8 से 49, ये जीरो के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। जीरो के बाद क्या आएगा? 8। क्या जीरो के बाद 8 है? क्या जीरो के बाद 8 है? क्या जीरो के बाद 8 है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो आपको कैलकुलेशन भी आसानी से करनी है, राइट सर। या फिर मैंने एक बात नोट की, ये तो आपका सवाल हो गया तरीका, लेकिन आपने एक बात नोट की, लेकिन ये भी ऑप्शन मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी दे, आप ऐसे ही रहने दीजिए, तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, मजा नहीं आएगा। चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्न, यानी कि मैं उसी बुक से सीधे के सीधे प्रश्न लेके आया हूं जो बिल्कुल आपको डिक्टो कॉपी मैच हो रही है। तो ये संख्या इस तरह से ये बढ़ रही है, इस तरह से ये बढ़ रही है, ये सारे के सारे प्रश्न उसी बुक से सीधे के सीधे उठ के आए। तो ये उस बुक के स्क्रीनशॉट लेके आओ, इनका आप प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देखिए। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, 2 लगातार दशकों में, यह दशकों की बात कर रहा है। ये अभी तक का ये 30वां प्रश्न है, अभी तक का ये 30वां प्रश्न है, और हर वीडियो में मैं आपको करा के चलूं जिससे कि नए बच्चों की प्रैक्टिस होती है। दशकों की बात क्या है? प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर। लेकिन 1968 में, 1968 से लेके कहां तक? 1988 तक। 1988 कितने दशक आएंगे? 1968 से 1978 आएगा, यानी 1 दशक।
और दूसरा दशक, यानी कितने दशक आएंगे? 200। इसका सीधा सा मतलब है केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है। तो जो परसेंटेज है, जैसे 20% है, ये कितनी बार आएगी? ये सर जी 2 बार आएगी। कितनी बार? 2 बार। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। जो भी परसेंटेज वो कितनी आएगी? 2 बार। तो 4 लाख, जैसे 20% प्रत्येक साल पे, 20% वैल्यू का है 1/5। 5 पर 1 वैल्यू कितना देगा? 6। 6/5। तो प्रत्येक दशक पर 6/5 हो जाएगी। प्रत्येक दशक पर कितनी जाएगी? 6/5। पहले कितनी थी? 4 लाख, कितनी थी? 4,85,000। कितनी थी? 4,85,000। राइट सर। पहले दशक पर कितनी होगी? 6/5। तो पहले दशक पर, यानी कि पहले 10 साल में कितनी जाएगी? 6/5। अगले 10 साल में भी कितनी जाएगी? 6/5। अगले 10 साल में भी कितनी जाएगी? 6/5। सर अगले 10 साल में भी कितनी जाएगी? 6/5। तो बस काटना रहेगा, तो काटिए। देखिए 55 25 से काटिए तो 2 जीरो, 25 चौका 100, यानी कितनी बार जलाएगा? 40 बार। तो 485 इंटू 40 इंटू 36 आए। तो क्या आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, पूरा कैलकुलेशन करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये जीरो तो आएगा ही, ये जीरो तो आएगा ही, लेकिन यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, यानी कि ये आ जाएगा जीरो, एक और जीरो आ जाएगा। लेकिन इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 6 दूनी 12, यानी कि 2 जीरो के बाद 2 आएगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 जीरो के बाद 2 आएगा। चार सौ पिचासी है ना? 485 और 25 चौका 100, 40 हो गया। और ये काम कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई करना एक बार, इसे 40 का इसमें करो तो 0 5 चौक 20, 2 आ गया, 8 चौक 32 और 2 34, 3 और 4 चौक 16, 3 गुना 19, ये आ गया। अपोर में कितना है? ये 36। तो 2 जीरो तो आएंगे और 2 जीरो आएंगे, 6 चौक 24, यानी 2 जीरो तो ये आएंगे। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24। कुछ मिस कर रहा था, कुछ हो सकता है मिस हो रही होगी, एक बार देखो क्या मिस कर रहा था, पहले बताया था। 2 जीरो के बाद क्या आएगा? 4। 2 जीरो के बाद क्या आएगा? 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में। लेकिन मैं ये देख रहा था वहां जो मिस कर रहा था वो क्या था। चलो सर, क्या था वो मैं एक बार दिखाएगा आपको, क्या मिस कर रहा था। यही था, 0 2 5 चौक 20, 2 8 चौक 32। अच्छा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 8 चौक 32। तो यहाँ जो मिस कर रहा था वो क्या कर रहा था, एक बार देखना। अच्छा यहाँ 4 आया है ना, ये क्या आएगा? 4 आएगा। और यहाँ जो आएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई होगी यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 4 आएगा। तो 4 आया, 6 चौक 24, लास्ट ऑप्शन में। पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। ये तरीका अच्छा है, उसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशानी दे रहा हो, आप ना इस तरीके पे चले जाना। ठीक है, कितना जाएगा? 0 4, कितना जाएगा? 0 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन में। पूरा कैलकुलेशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी जा सकते हैं सर, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए सर 48वां प्रश्न क्या कहता है? 2019 में अमित किया है 22,000 की, ये करा चुका हूँ, सेम सवाल। अच्छा ये बस ये संख्या चेंज कर दिया, वहां 20% था या 10% कर दिया। तो 2019 से लेके कितना? 2021, कितने साल है? 2 साल की बात की। तो ये जो परसेंटेज है वो 2 बार रिपीट होगी। 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। 10 पर 1 की वैल्यू कितना देगा? 11, 11/10, 11/10। तो ये हालांकि ये रेशियो मेथड से भी हो सकता है, मैं आप बुक में जाइए, सारे तरीके बताए मैंने आराम से, लेकिन इसमें मुझे जल्दी से खत्म करना है एग्जाम के हिसाब से। तो 2019 में कितनी थी? 22,000, कितनी थी? 22,000। फिर हर साल कितनी वृद्धि रही है? 2 बार, यानी 2 बार लेना है 10% की। एक बार कितना है? 11/10, दूसरी बार 11/10। ठीक है, बस काटना काटे सब। 1 जीरो से 22,000 है, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरी जीरो से 2 जीरो,
यानी कि ये आ गया 0 इंटू कितना 121, और जब यहाँ से 11 मल्टीप्लाई करो कितना 1331 जीरो, और ये मेरा यहाँ 2 बचा। क्यों? यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 11 दूनी 22, तो 11 11 11 कितना जाएगा 1331, मल्टीप्लाई करो तो 0 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कितना जाएगा 26 या 620, कितना 26 या 620। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए 49वां सवाल देखिए। क्या मैं इस तरह का सवाल मैं करा के आ चुका हूं कि नहीं, जल्दी से बताइए। नहीं, अभी तक नहीं करा है, थोड़ा सा अलग है ना। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए पर, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा के लिए व्यय करता है, 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने इतने रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन है। एक बात बताइए, क्या कुछ पैसे कमा के लाए, मैं मान के चल सकता हूँ 100 रुपए कमा के लाए, 100 में मान, कभी भी इस तरह की परसेंटेज दे रखी तो ये मान के चलना कि 100 में से, चलिए सर, जैसे 30% घर पर, यानी कि होम की बात करूं तो 30%, राइट। फिर फूड पर, यानी फूड पर कितना है 25%, फिर हेल्थ पर कितना है 15%, हेल्थ पर कितना है 15%, और फिर अन्य पर, अदर्स पर कितना है, अदर्स पर कितना है, अदर्स पे सब्जी है, अदर्स पे ये है कितना 16%, यानी कि ये टोटल खर्च किया इतने सब पर, किस पर, अदर्स पर। ठीक है, अदर्स पर ये क्या क्या खर्च किया, ये इतना होम पर 30%, 25% फूड पर, 15% हेल्थ पर, और 16% किस पर, ये। तो ये तो खर्च कर दिया 100 में से, मान के चलिए 100% था, तो हम ऐसे ही खर्च कर दिया, तो टोटल खर्चा कितना होगा। अब आप सभी ऐड कीजिए, ऐड कीजिए जल्दी से, ऐड करके कितना आएगा 30, पहले ढाई अंक जोड़िए, 30 20 50 50 और कितना आएगा 60 60 और 10 कितना आएगा 70 और 5 और 5 80 और कितना 86, 86% ये खर्चा कर दिया टोटल 100 में से। 86% का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया 100 में से, तो बचाया कितना 14%। तो 14% क्या है, ये बचता है, बचाएगा 100 में से, तो ये क्या जाएगा बचा। लेकिन सर जी मैंने तो 14% निकालिया, कमाल में कितनी 42,075। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो 42,000 है वो 14% की वैल्यू है। आपको चाहिए कितने की 100% की, कितने की 100%, सर आपको कितनी चाहिए 100% की। 14 से काटिए 14 या 42 कितना जाएगा, ये आ जाए कितना जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यानी उसका जो वेतन था वो कितना था 3 लाख रुपए, कितना था 3 लाख रुपए। तो ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते, अच्छा सवाल। चलिए सर 50वां सवाल देखिए, जल्दी से पढ़िए सवाल को। देखिए 50 लीटर पेट्रोल को खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल दशमलव के स्थान पर मिलाया जाए। ये सवाल करा चुका, ये अब दूसरा सवाल है। यह 10% की जगह केवल और केवल 1% था, याद आ रहा है सबसे पहली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 50 लीटर डालने के बाद भी 1% खाली, सॉरी 10% खाली था। 10% को ऐसे ले सकता हूँ 10/100। अगर मैं ये कहूं कि नीचे वाली वैल्यू क्या है, टोटल कैपेसिटी थी इसकी, टोटल यानी इतने लीटर का था, इसमें से 10% खाली है, तो भरा कितना है 90। 90 मेरा क्या है भरा है, अरे 10 अगर खाली है तो 100 में से 90 क्या भरा है, यानी 90 भर दिया, 90 क्या भर दिया। लेकिन 50 लीटर खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद, यानी 50 लीटर डालने के बाद, इसका सीधा सा मतलब है कि 50 जो है वो 90 की वैल्यू, क्यों, ये 90 भरने वाला, ये भी भरने वाला, मुझे चाहिए कितने की 100 की, 100। ये कह रहा है स्टोरेज टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल होना चाहिए टोटल, नहीं सर कितना होना चाहिए टोटल। अब काटे सर 10 से 0 कितना 500/9, 9 से काटे 9 पंजे 45, ठीक है कितना बचा 50, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इस तरह से चलता रहा। परसेंटेज नहीं कर सकते, इतना और भरा जाना चाहिए, लेकिन 55.55, यानी कि वो जो कैपेसिटी है उसकी 55.55,
55.56 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी जगह 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। तो ये बढ़िया सवाल है, छोटा है लेकिन हो सकता है बच्चों को परेशानी दी उससे। चलिए सर 51वां प्रश्न क्या है, देखिए इस तरह का प्रश्न पिछली वीडियो में अभी तक का मुझे लगता है 5 से 6 सवाल है मैं करा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार इसे पुनः कराऊंगा क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े हों। यदि ए का वेतन बी से 17% अधिक है तो बी का वेतन ए से 10 में। मैं क्यों करा के चल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है 10, और जब पॉइंट में आते हैं तो बच्चे हालत खराब कर देते। देखिए सर एक ए है और ये क्या है बी है। ए का वेतन बी से, किससे बी से कितना 17%, इससे ये 17%। इंग्लिश में पढ़ लिए, इफ आवर सैलरी इज द 17% मोर देन द डेट बी, then why what was the percentage B salary less than that rounded of the two decimal pieces, यानी दशमलव के 2 स्थान। इससे ये 17% अधिक, किससे बी से, तो बी को मैं 100 मान लूं, इस पर 100 17 अधिक ना या 117। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी, लेकिन फिर ये कहेगा कि बी का वेतन ए से, तो ये बी जो है ए से कितना कम होगा, ये से जो 17 कम होगा, तो जो 17 कम होगा इस पर होगा, ये जो 17 कम है किस पर 117 पर, परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये इतना कम होगा। अब यहाँ के ना बच्चा थोड़ा सा खेल रहा है, वो क्या करेगा कि ये 1700 हो गया, 1700 को 117 से क्या करेगा डिवाइड कर लेगा, तो वो डिवाइड कर करके ऐसे ऐसे यहाँ पर, ठीक है ऐसे डिवाइड करेगा। लेकिन सर ऐसे कभी भी डिवाइड नहीं, इसे अगर काटोगे 17 से, ये देखिए पहले ये कितनी बार कटा है 17 7 119, तो मैं ये मान के चलूं कि 17 में 7 119 लगभग ये 19 होता, अगर ये 119 होता 17 में 7 119 यानी लगभग 7वां काट देता, लगभग 7वां काट देता, और 1/7 यानी इससे काटो कितना 14.28% आ जाएगा, 14.28%। क्यों कि 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब अगर ये 119 होता तो इसका आंसर होता, लेकिन ये मैंने बड़ा वैल्यू माना, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू वो क्या होगी बढ़ेगी, यानी कि 14 के आसपास तो रहेगी। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत कम हो गया और ये भी बहुत बड़ा हो गया, बचा क्या ये 14.5। जल्दी से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए अच्छा लग रहा है, ऐसे सवाल बार बार पूछे। हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है। तो नहीं अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा आगे चल, तब अच्छा लगे तभी करना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है सब्सक्राइब करने में, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना है। चलिए वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी, यदि 2 लगातार 10 पॉपुलर, ये अभी तक का चौथा सवाल, तो क्या ये हो जाएगा? ये आपके लिए मैं HW देता हूँ ये सवाल, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, प्रैक्टिस करना, ये जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर ये बात करूं तो 6/5 6/5 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 3 से, जो भी मल्टीपल 3 का होगा वो देख लेना एक बार, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा ना। चलिए देखिए इस तरह का सवाल मैं पीछे 2 करा चुका हूं और ये तीसरा सवाल है। ये क्या है? तीसरा सवाल पिछली वीडियो में करा चुका हूं, एक बार देखिए, हो सकता कुछ नहीं। यदि k का 20%, तो मैंने क्या किया था, k का 20%, 20% वैल्यू क्या है, 20% वैल्यू क्या है 1/5 होती है, ये मैं बता चुका हूं, यानी इसका 1/5 10 के 1200%, परसेंटेज नीचे क्या जाएगा जो, तो 2 0 से 2 0 यानी 120 होगा, 120 में से 10 कम है, कितना 110 है, कितना 110, तो इसका 1/5 कितना 110 किलो, तो जो k की वैल्यू है कितना 11.55 कितना 550 ऑप्शन करा चुका हूं, एक बार जाके देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में भी कराया था और ये स्मार्ट तरीका भी था। चलिए 54वां प्रश्न देखिए, ये सवाल अभी तक का मुझे लगता है दूसरा रिपीट है, लेकिन ये रिपीट हुआ, बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस और बस संख्या चेंज कर दी, कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये नंबर चेंज कर दिया। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रम से 621 और 522 अंक मिले, यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत।
देखिए सर, एक कल्पना है और एक कौन है, सुधा है। अगर मैं कल्पना की बात करूं तो 621 है, अगर मैं सुधा की बात करूं तो 522 है। लेकिन इनमें से एक को परसेंटेज में क्या दे रखा, 69, किसको, कल्पना को। लेकिन परसेंटेज में दे रखा है और ये नंबर दे रखा है कल्पना का 621। तो यहां से टोटल निकाल लो, क्यों कि सुधा का तभी परसेंटेज निकल सकता है जब आपको टोटल मार्क्स पता होंगे। तो सीधा सा मतलब है कि ये 621 जो मार्क्स है वो किसकी वैल्यू, 69% की। मुझे चाहिए कि नहीं कि 100% की। तो यहां से जो निकल के आ जाए वो क्या जाएगा, टोटल मार्क्स निकल के, टोटल मार्क्स निकल के आएगा। ठीक है, बस अब सब काटिए। देखिए सर, तो इससे काटोगे तो कितने हो जाएगा, ये 9 बार चलाएगा। परसेंटेज से परसेंट कितना, 900। तो टोटल जो नंबर थे वो कितने थे, 900 थे। लेकिन ये कह रहा सुधा का परसेंटेज बताइए, तो 522 मिलते हैं कितने में से, 900 में से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 9 से काटिए, 9 पंजे 45, कितना बचा 7 और 9 8 72, यानी कितना 58%। यानी कि सुधा को जो मिलता है वो कितना बनता है, 58%। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द। चलिए, मजा आ रहा है, ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे। 55वां सवाल, तो क्या ये सवाल हो जाएगा, एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। प्रारंभ में क्या है, 70,000 थी, तो 7 वर्ष बाद उसकी आय क्या। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। मैं ये देख रहा हूं अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो सभी में 5 आ गए, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। एक व्यक्ति क्या है, प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि है। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। अब ये कैसे होती है उसका डिटेल में तो जाना पड़ेगा। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं। 5 से काटे कितनी बार, 3 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार। कितनी जाएगी, 3/20 आ जाएगी। कितनी जाएगी, 3/20 आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा वृद्धि हुई, तो पहले नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूँ। 20 पर 3 की वृद्धि कितना देगा, 23 देगा। कितना देगा, 23 देगा। इसका सीधा सा मतलब है एक साल 20 से 23 हो जाएगी। तो 70,000 थी, ये क्या थी, 70,000। इसका पहली साल 23/20 हो गया, दूसरी साल क्योंकि 2 साल की बात का कितना, 23/20 हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। अब सर आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 2 जीरो आपस में ये काट देगा, और इससे 4, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 सत्ते 175, ये आए इंटू 23 इंटू 23 आए। लेकिन अगर यहाँ यूनिट डिजिट पे जाओगे, यानी 5 का इसमें मल्टीप्लाई, 5 का इसमें मल्टीप्लाई, तो लास्ट में 5 आएगा, जबकि सभी में 5 दिया। अगर सभी में अलग अलग दे रखा हो तो अभी मैं क्लिक करके चला जाता। इसका मतलब ये कि सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ क्या 25 है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन देखोगे तो लास्ट के 3 डिजिट 25 में 25 75, 25 75, 25 7 175, 25 50 और 25 5 125, यानी कि सारे के सारे 25 से भी डिवाइड हो रहे हैं। फिर 7 से देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको डिजिटल सम नहीं दिया। डिजिटल सम होता क्या है, कभी भी इस तरह की अगर कैलकुलेशन फंस जाए तो फंसेगी, तो वहां डिजिटल सम का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि 1 2 3, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 2 3 5 7 2 और 4। इसका डिजिटल सम क्या होगा आपका, 3 5 4 6 और 9 और 2। इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम वह वैल्यू होती है यहाँ सभी का सम, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। अगर इस बात को नोट करना है, जहां भी आपको 9 मिले उसे गोली मारना सीधे सीधे खड़े करके, यानी कि जहां भी आपका 9 बने उसे वहीं के वहीं उधेड़ देना, यानी कि उसे लेना ही नहीं है। क्यों, फिर 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 के 9 9 18 9 27, यानी सभी का सम करोगे तो बार बार 9 ही रिपीट होता है, इसलिए उसे छोड़ देता हूँ। आपको सबसे पहले यही ढूंढना है कि जहां भी 9 मिले, जैसे देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, 7 और 2 9 भूल जाइए, 4 और 5 9 भूल जाइए, 3 और 2 5 और 1 नया, इसका भी डिस्टेंस कितना है, 6 है। इसका भी डिस्टेंस कितना है, 6। आवाज इसमें जहां भी 9 मिले उसे भूल जाइए, ठीक है। 6 3 9 और 4 5 9 बिल्कुल भूल जाइए, बचा कितना 2, इसका डिस्टेंस कितना है 2। लेकिन यहाँ डिस्टेंस सम लगाने से पहले एक बार ऑप्शन में जरूर लगा लेना कि इसका डिस्टेंस सम क्या हो। इसका
डिजिटल सम क्या होगा, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि डिजिटल सम दो मैच हो जाते हैं, यानी कि सेम आ जाते हैं। इस बार एक बार जरूर लगाइए। देखिए सर, डिजिटल सम अगर लगाओगे तो लगाइए सर, मैंने कहा था जहां भी 9 मिले, 9 मिल गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 5 12, 12 का मतलब क्या है, 2 और 1 3 आ गया, है ना, 9 बन गया, ठीक है, 5 और 5 10 और 7 17 1 18, 18 का मतलब क्या है, 8 और 1 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, 5 और 5 10, 10 का मतलब क्या है, यहाँ 1 आ जाएगा, 9 काट दिया, 7 और 2 9, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल सम लगाइए, जैसे ही आप यहाँ डिजिटल सम लगाओगे तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 5 13, यहाँ से 13 आएगा, 13 का मतलब क्या, 3 और 1 4, वहां तक लिखना है जहां तक एक ही नोट ना आ जाए। इसी तरह से 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 55 25 ये आएगा, तो 25 का मतलब क्या है, 7 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 आ जाएगा, कितना 7 चौक 28, 8 और 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का मतलब क्या है, इसको जोड़ो कितना 1 आएगा, यानी कि जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिजिटल सम इतनी कैलकुलेशन आपकी आसान कर देता है, लेकिन लगाने से पहले आप एक बार नोट कर लेना कि किसी ऑप्शन में दो डिजिटल सम इक्वल तो नहीं आ रहे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन में करेक्ट आंसर, क्या जाओ ऑप्शन में। इसे मैं यहाँ से ऐसे रफ कर देता हूँ, हो सकता नहीं दिख रहा हो ना, ऑप्शन में सी। तो बढ़िया सवाल कह सकते हैं, इसलिए मैंने ये कराया, हालांकि मैं इसके भी कर सकता था, लेकिन ये जानबूझ के कराया। 56%। एक रसोईया प्रति माह कितने रुपए अर्जित करता है, वह प्रत्येक इस बार 7% खर्च करता है, तो एक वर्ष के 1/4 भाग समय में कितनी बचत करनी है। एक बात बता रहे, ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको ना, तो बच्चा क्या ढूंढता ही रहता है। इस बात को नोट करना, ये क्या प्रति माह इतने रुपए अर्जित करता है, वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है। अगर 100 में से 60 खर्च कर दिए तो बचा कितना, 40 बचाएगा, तो ये क्या जाएगी, बचत आ जाएगी। अरे जल्दी से 40% क्या जाएगी, बचत आ जाएगी, जबकि कह रहा है इतने रुपए एक वर्ष के चौथाई समय में बचत है। तो मैं अगर इसे 8400 का अगर मैं 40/100 करूं तो ये क्या जाएगी, एक महीने की बचत आ जाएगी, एक महीने, एक मंथ की, साल की नहीं, एक मंथ की बचत आ जाएगी। काटिए, हालांकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी आपको समझ हो सकती है। 84 इंटू 40 है, ये क्या गई, एक महीने की क्या गई बचत आ। लेकिन वो कह रहा है कि एक वर्ष के चौथाई समय में, यानी एक वर्ष के चौथाई समय में, इसका मतलब है एक महीने की इतनी है, 12 महीने की 12 हो जाएगी, 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी साल की हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि एक वर्ष की एक चौथाई, एक वर्ष के एक चौथाई, ठीक है, 12 महीने तो है, लेकिन एक वर्ष के एक चौथाई समय में जो बचत करेगा वो कितनी करेगा, ठीक है सर। चलिए 4 से काटिए, 4 एक बार और इसका मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 12 चौक 48, 8 आएगा 4 और 12 8 96 और 4 कितना आएगा, तो आएगा लेगा 10,080। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 56वां प्रश्न है, चलिए 101 प्रश्न कराऊंगा और सारे के सारे, क्या ये सवाल मैं अभी करा के नहीं आया, अरे देखिए संख्या चेंज हो गई है, तरीका तो नहीं चेंज हुआ इसमें। ये चौथा सवाल, तीसरा सवाल है मुझे लगता है, सुधा वाला कहाँ गया, सुधा अभी तो कराएगा। ये सवाल पढ़ लिया, बिल्कुल सेम है, बस संख्या चेंज कर दिया कि ये सवाल सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप जो HW है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए 58वां सवाल देखिए। अब ये सवाल भी मैं करा के आ चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है, हो सकता कुछ बच्चे नहीं है। ये दूसरा सवाल है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है,
मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, हो सकता है कुछ पुराने बच्चों ने ये डाउट होता हो कि सर ये तो करा चुके, स्किप कीजिए। देखिए, अगर आपने सीख लिया यानी पिछली वीडियो देखे हैं तो आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। मैं कह रहा हूँ 20% कम है, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 50 से 5 करने निकला 25%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दिमाग में कैलकुलेट कीजिए ना और कमेंट में आंसर दीजिए अपना। 20% कम हो रहा है, 20% की वैल्यू का 1/5 कम हो रहा है, तो 5 नीचे वाली वैल्यू का मतलब टोटल माना कमी आएगी, तो यहाँ कह देता -5 पर 1 की कमी क्या देगा 4 देगा, यानी 5 से 4 हो गया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा एक रीजन होता है, और थोड़ा डिटेल में जाना तो बुक में जाइए, मजा आए। 5 से 4 होगा, ये कहेगा कि 4 से 5 बनाने के लिए कितनी वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पर 4% की 100 से 4 से काटेंगे ना 25। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी रूल पर आधारित है। मजा आ गया होगा सवाल को लगा। चलिए सर 59वां सवाल। अब ये एक ऐसा सवाल है जो एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं। देखिए, मैं रेलवे वाली बुक में फॉर्मूला करा के आऊं और कम से कम 20 से 25 सवाल करा के आऊं इस तरीके का, एसएससी में तो तोड़ ही नहीं है इसका ना। एक फॉर्मूला होता है +-a +-b +-ab/9। अब एक बच्चा कहे सर, जो बच्चा नया पढ़ा होगा उसके लिए तो ये बहुत समझ लो डर है। डर नहीं है, अगर घटाया जा रहा तो माइनस लेना है, तो बढ़ाया जा रहा तो क्या लेना, प्लस लेना है, इस बात को नोट करें। और केवल ए और बी है, केवल ए और बी है, यानी कि बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा है तो माइनस। देखिए, विजय का वेतन पहले 16% घटाया, तो ये ए की वैल्यू मान लीजिए और बाद में ये बी की वैल्यू मान लीजिए, बस। घटाया तो क्या देगा माइनस, यानी कि माइनस के 16% बढ़ा गया तो प्लस 16% और बढ़ा गया तो प्लस आया, प्लस के 11%। लेकिन जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ क्या देगा माइनस देगा, यहाँ क्या देगा माइनस देगा। क्यों, तो माइनस के 16 इंटू प्लस के 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा माइनस, बाहर फेंक दे, माइनस क्या करेगा बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस का बाहर आएगा। यहाँ क्या ए बी, यानी ए बी प्लस माइनस ए, यानी 16 इंटू 11 ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को समस्या, इम्पोर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ अगर घटाओगे दोनों के बीच में, तो 16 में से अगर ये 11 घटाओगे तो ये माइनस के जाता, तो माइनस की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के 5%, राइट सर, माइनस के 5%। और क्या माइनस के जो भी आएगा माइनस से, क्योंकि माइनस है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा। अगर किसी संख्या का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई है तो इसकी एक ट्रिक होती है, यानी 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना 1 और 2, तो दोनों को लिख लीजिए 1 और 6, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए ना 6 और 1 7 ना 106। लेकिन यहाँ 176 है, लेकिन 100 से भी डिवाइड है, इसका मतलब का पॉइंट जो 2 अंक इधर किसका लेफ्ट हैंड किसके। अगर 1 0 से डिवाइड करें तो 1 अंक, 2 0 से डिवाइड करेंगे 2 अंक, 3 0 से 3 अंक, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ये भी क्या परसेंट। माइनस की ये भी है, माइनस की है तो माइनस की क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस करेगा। 5 में 1 जोड़ के ना 6.76%। तो जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक। तो क्या ये आसान है, बिल्कुल आसान है, बस इसको आपने नोट डाउन कर लेना। कभी भी 2% एक बार बढ़ाए घटाए, और भी तरीके बनते हैं, दोनों बार बढ़ाए दोनों बार घटाए, लेकिन आपको इस बात को नोट करना, घटाए तो माइनस, बढ़ाए तो प्लस, ठीक है, इंक्रीज करे तो प्लस, डिक्रीज करे तो माइनस। इस वीडियो का लास्ट सवाल, और ये भी एक क्या सवाल है, कुछ नहीं, खत्म कर दो। क्या बताओ क्या लगाऊं, अक्कड़ वक्कड़ में बोल नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये स्किप रेट सही नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अच्छा सवाल है, क्योंकि हर कोई आसानी से कर लेता है। तो सीधा क्या करता है, जनशक्ति में कमी के होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन कम हो जाता है 10%। 10% की वैल्यू क्या है 1/10, कम हो रहा तो यहाँ क्या देगा माइनस, 10 पर 1 की कमी कितना देगा 9, तो 10 से 9 हो गया। अब ये कहता है कि 9 से 10 बनाने के लिए वृद्धि 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि 9 से 10, तो 9 से 10 यानी कि 9 पर परसेंटेज के लिए 100 से 1/9 क्या होता है 11 से 1/9, 11 से 1/9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर छोटा लेता कर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप ए बी रूल से भी कर सकते थे, जैसे 10% की वैल्यू क्या है 1/10, ठीक है, यह क्या माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस,
लेकिन इसमें से घटा कितना जाएगा 9, और 1 और 9 क्या होता है, इतना ही होता है। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर 60 सवाल। अभी लगभग 40 सवाल रह गए, तो मुझे लगता है 2-3 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा, और जल्दी 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए बेटा व्यू इतने आते हैं, चैनल में सब्सक्राइब बहुत ज्यादा कम आ रहा है। एक काम कीजिएगा, सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि चैनल को एक अच्छी रीच मिले। आपको मैं एक बात बता दूं कि चैनल को आपने इतना सारा प्यार दिया कि आपने चैनल को मोनेटाइज की क्राइटेरिया में लाके रख दिया। ठीक है, यानी कि जो भी यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता था वो सारा क्राइटेरिया फिल कर दिया है ना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।